तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण पिज्ज़ा डिलीवरी भी आपकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन सकता है। इस कहानी में जानिए रोहित के उस डरावने सफ़र के बारे में जहां एक वीरान हवेली, रहस्यमय परछाई और भूतिया महिला ने उसे क्या महसूस कराया। रहस्य और डर से भरी इस कहानी को मिस मत कीजिए, जो आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। देखिए भूतिया पिज्जा डिलीवरी की पूरी कहानी और जानिए कि क्या हुआ उस रात जब एक पिज्जा डिलीवरी बन गई जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम लाते रहते हैं। रात के करीब 11 बजे थे। शहर के एक कोने में स्थित एक पिज्जा डिलीवरी शॉप जिसका नाम था स्पेशल पिज्जा अपने आखिरी ऑर्डर को पूरा कर रही थी। रोहित, जो इस शॉप में काम करता था, रात की आखिरी डिलीवरी के लिए वो तैयार हो रहा था। वो एक मेहनती और बहादुर युवक था जिसे काम में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज रात कुछ अलग था। शॉप के मालिक ने उसे एक अजीब सा पिज्जा ऑर्डर दिया जिसका पता बहुत दूर और सुनसान इलाके में था। शॉप के मालिक ने कहा, रोहित, ये आखिरी डिलीवरी है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, ये जगह शहर से बाहर है और लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। रोहित ने हंसते हुए बोला, "हं, बॉस, आप भी ना भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही लौट आऊंगा।" मालिक ने सिर हिलाया और उसे पिज्जा का डिब्बा थमा दिया। रोहित अपनी बाइक पर सवार होकर उस पते की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो उस जगह के करीब पहुंचता गया, रास्ते पर अंधेरा और गहराता गया। आसपास की सड़कों पर एक भी गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और हवाओं की सरसराहट रोहित को अजीब महसूस हो रही थी। लगभग आधे घंटे बाद रोहित उस स्थान पर पहुंच गया जो पते पर लिखा था। ये एक पुराना और वीराना घर था जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। घर की हालत बहुत खस्ता थी और बाहर एक टूटी फूटी सी नेम प्लेट पर लिखा था, मिर्चा हवेली। रोहित ने सोचा, ये कैसा नाम है। उसने बाइक रोक दी और पिज्जा का डिब्बा उठाया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजे की घंटी बजाई। घंटी बजते ही अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे की तरफ आ रहा हो। लेकिन काफी देर हो गई, दरवाजा नहीं खुला। रोहित ने फिर से घंटी बजाई। इस बार दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल ही गया। अंदर अंधकार छाया हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा बाहर आ रही थी। उसने आवाज लगाई, पिज्जा डिलीवरी, क्या कोई है यहाँ पे? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रोहित थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, इसलिए उसे वक्त लग रहा हो। वो दरवाजे को हल्का धकेलते हुए अंदर चला आया। घर के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी और धूल से ढकी हुई तस्वीरें टंगी थी। फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर और चारों ओर जाले थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने रोहित को हिला दिया। उसने खुद को संभाला और फिर से आवाज लगाई, पिज्जा डिलीवरी, कृपया अपना पिज्जा ले लीजिए। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ऊपर की ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर और दुविधा में था कि क्या करना चाहिए। तभी एक कमजोर सी आवाज, जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो, आओ, ऊपर आओ। रोहित ने एक बार फिर अपने मन को शांत करने की कोशिश की। शायद कोई बीमार हो और उसे मदद की जरूरत हो। उसने खुद से कहा। पिज्जा का डिब्बा हाथ में लिए वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियों से एक डरावनी चिड़चिड़ाहट की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखाई दिया जिसके दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही थी।
उसने दरवाजे को धकेला और देखा कि कमरा खाली था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी बीच में रखी थी और कमरे के कोने में एक झूलता हुआ लैंप जल रहा था। तभी रोहित की नज़र कुर्सी पर गई। उस पर एक पुराना अखबार रखा था जिस पर कुछ अजीब लिखा था। उसने अखबार उठाया और देखा कि उसमें मिर्जा हवेली के बारे में लिखा था। अखबार में लिखा था कि ये हवेली पहले एक खुशहाल परिवार की थी, लेकिन एक रात उनके साथ कुछ भयानक हुआ। पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और उसके बाद से ये हवेली शापित मानी जाने लगी। ये पढ़कर रोहित के हाथ से अखबार गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी अचानक से दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। उसने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे बाहर से कोई बंद कर दिया हो। उसकी आवाजें जैसे अंदर ही दबकर रह गई। अचानक कमरे के एक कोने में कुछ हरकत हुई। एक धुंधली सी परछाई धीरे धीरे उभर रही थी और धीरे धीरे मानव रूप लेने लगी। रोहित के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो अब पसीने से तरबतर हो चुका था। परछाई ने धीरे धीरे एक महिला का रूप धारण कर लिया। वो महिला सफेद साड़ी में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरी काली थी। उसने रोहित की ओर देखा और एक भयानक मुस्कान के साथ धीरे धीरे उसके पास आने लगी। रोहित पीछे हटने लगा। उस महिला की हंसी गूंजने लगी। उसने रोहित से कहा, तुमने हमारे घर का खाना लाया है? हमें इंतजार था, बहुत समय से इंतजार था। रोहित की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी तरह खुलने को तैयार नहीं था। तभी उस महिला ने अपनी भयानक उंगलियों को रोहित की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। उसने जैसे ही रोहित के गले को छुआ, उसकी सांसें ही अटक गई। रोहित ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और आखिरकार दरवाजा खुल गया। वो तेजी से भागते हुए नीचे आया, लेकिन जैसे ही उसने मेन गेट की ओर देखा, वो दरवाजा भी अचानक बंद हो गया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि वो महिला अब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने सारे साहस को इकट्ठा किया और एक खिड़की से बाहर कूद गया। उसने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और तेजी से उस जगह से भाग निकला। जब वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तो उसने पलट कर देखा। वो हवेली अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर अब सिर्फ घना जंगल था। रोहित के हाथ से पिज्जा का डिब्बा गिर चुका था और वो पूरी तरह से कांप रहा था। उसने खुद से वादा किया कि वो अब कभी भी किसी अजीब पते पर डिलीवरी नहीं करेगा। रात का वो अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। उसने ये कहानी किसी को नहीं सुनाई, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा उस भूतिया महिला की छवि बनी रही। तो दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम डेली लाते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।